बैंक की हर जॉब हराम नहीं है। बैंक की वही जॉब हराम है जिसके अंदर बंदे को सूद में डायरेक्ट इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। सूद पर वो मोटिवेट करता है, अपने क्लाइंट को कहता है कि सूदी कर्ज ले लो, सूद में इन्वेस्ट कर लो, सूद के प्रोडक्ट्स को हासिल कर लो। अगर उसका पूरे दिन का यही काम है कि लोगों को सूद की तरफ मोटिवेट करता है, सूद के मुआहदे लिखता है, सूद पर गवाह बनता है, ये वाली बैंक की जॉब हराम है। जो तनख्वाह मिली है वो हराम है। लेकिन अगर कोई बैंक में काम करता है और बैंक में काम वो वाला करता है जिसमें सूद की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जैसे कैशियर है, काउंटर पे बैठता है, चेक लेता है, कैश देता है, एंट्री करता है, चेक को क्लियरिंग में डालता है, कैशियर का सूद से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह अकाउंटेंट है, वो एंट्रियां कर रहा है माजी की, उसका सूद से डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ऑडिटर है, वो ऑडिट कर रहा है, उसका सूद से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई लीगल डिपार्टमेंट है, बैंक की लीगल चीज़ों को देख रहा है, उसका सूद से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई स्वीपर है, कोई प्यून है, इन सारे लोगों का बैंक के सूदी मामलात में कोई लेना देना नहीं है। तो इनकी जॉब भी हलाल है और इनकी जो तनख्वाह है वो भी हलाल है। और बाज लोग ऐसे होते हैं जिनकी जॉब डिस्क्रिप्शन मिक्स होती है, कुछ काम हराम है, कुछ काम हलाल है। तो बस अब उनको देखना होगा, अगर वो 9 घंटे दिन में काम करते हैं बैंक में, तो हिसाब लगा लें, अगर वो कहते हैं 6 घंटे में हलाल काम करता हूं और 3 घंटे में सूद का काम करता हूं, तो 3 घंटे की तनख्वाह हराम होगी और 6 घंटे की तनख्वाह इनके लिए हलाल होगी। ये जो हराम की तनख्वाह है, ये बगैर सवाब की नीयत के सदका करना लाजिम है। इसमें सवाब की नीयत नहीं है, पूरी पूरी तनख्वाह सदका करनी होगी। और जो हलाल तनख्वाह है वो इनके लिए भी हलाल है, इनके बीवी के लिए भी हलाल है, इनके बच्चों के लिए भी हलाल है। तो बाज़-औक़ात ख़वातीन हमसे पूछती हैं, शौहर बैंक में काम करता है तो हम उसके पैसों से खाना खाते हैं, तो क्या करें? तो बस देख लें, अगर उसकी तनख्वाह मिक्स है, हलाल भी है हराम भी है, तो आप उसके पैसों से खाना खा सकती हैं, क्योंकि ये हराम नहीं है, ये हलाल भी इसमें मिक्स है, तो आप हलाल समझ के खा लें। लेकिन प्योर हराम है तो वो जो खा रहा है वो भी हराम पर परवरिश हो रही है, बच्चों की भी हराम पर परवरिश हो रही है और बेगम की भी हराम पर परवरिश हो रही है। इसको फ़ौरन से पेशतर ये जॉब छोड़ के कोई हलाल रिस्क ढूंढना चाहिए। और वो बंदा जिसका मिक्स रोज़गार है, उसके लिए भी यही है कि अगर वो 30% हराम काम कर रहा है तो फिर ये जॉब छोड़े और फ़ौरन हलाल जॉब तलाश करे। और हलाल में अगर थोड़ी कम भी नौकरी मिलती है तो फ़ौरन उधर शिफ्ट हो जाए, ताकि अपने घर वालों को भी हलाल खिलाए और अपने आप को भी हलाल खिलाए। बाकी इदारों का भी यही मसला है। बाकी कोई अगर इदारे में काम करता है, कोई कंपनी में काम करता है, तो वहाँ की सारी जॉब हलाल नहीं हो जाती। अगर कोई किसी कंपनी में लोन डिपार्टमेंट में काम करता है और पूरा दिन बैंकों से सूदी कर्जे लेने और देने की बातें कर रहा होता है, बैंक का इजाफी पैसा सूदी जगहों पे इन्वेस्ट करने के जहन उसका काम कर रहा होता है और वही काम कर रहा होता है, तो ये किसी कॉरपोरेट कंपनी में काम करने के बावजूद इसकी रोजी हराम है। और जो बैंक में स्वीपर काम कर रहा है उसकी रोजी हलाल है। तो इदारे से फर्क नहीं पड़ता, देखना यह है कि जॉब डिस्क्रिप्शन में आपका काम क्या है।